बंगाल में खेला हो गया या खेला ख़त्म हो गया। बीजेपी की एंट्री और दूसरी तरफ टीएमसी को झटका। आखिर पर्दे के पीछे क्या कहानी है, तो आइए बात करते हैं इस पर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है, एक ज़बरदस्त धमाका हुआ है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी का ज़बरदस्त कैंपेन देखने को मिला, वही दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पकड़ जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ती दिखी। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी जीत गई या ममता बनर्जी टीएमसी खुद हार गई। तो आइए बात करेंगे इस पे। बीजेपी कैसे बनी गेम चेंजर। बीजेपी ने इस चुनाव को लोकल से उठाकर नेशनल बना दिया। बीजेपी ने इस चुनाव को देश वर्सेज राष्ट्र का बना दिया। बंगाल के लोगों में ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि राज्य और नेशनल से जोड़ दिया। पीएम मोदी की रैलियाँ, ऑडियंस, भीड़, माहौल इन्होंने ऐसा बना दिया जिससे लोगों के दिमाग में सीधा असर हुआ। पीएम मोदी का कैंपेन जो है सीधा बंगाल के लोगों के दिमाग में असर हुआ। तो खुलकर नहीं बोले, लेकिन वोट के समय उन्होंने गेम पलट दिया और साइलेंट वोट कर दिया। साइलेंट वोटों ने खेला बदल दिया। बीजेपी ने अपनी बूथ लेवल स्ट्रेटजी बनाई। बीजेपी जहां पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, वहां बहुत ज़्यादा मेहनत दिखी और यही कारण है कि बीजेपी इतनी बड़ी नंबर से जीत हासिल किया है बंगाल, और वो भी पहली बार। और बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है बंगाल। और अब बात करते हैं टीएमसी क्यों हारी, तो चलिए उनका भी विश्लेषण करते हैं। टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए बंगाल के लोग क्यों फिसले, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी। लोगों के मन में एक बदलाव वाला मूड था कि मुझे बदलाव चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप भी बहुत करके लगे थे ममता बनर्जी पे और टीएमसी पार्टी पे, जिस वजह से फिसलने का, एक नंबर कम आने का ये भी कारण था। और कहीं ना कहीं लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद लोगों में नाराज़गी हो जाती है और इस वजह से भी टीएमसी बंगाल चुनाव में कमज़ोर पड़ती दिखाई पड़ी। स्कैम और भ्रष्टाचार के लगे आरोपों को बीजेपी ने खूब भुनाया, इसका फ़ायदा उठाया बीजेपी ने। और एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था टीएमसी में। टीएमसी का ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं तो यहाँ से जीत रहा हूँ, मुझे क्या तैयारी करनी है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं हार देखने को। ओवर कॉन्फिडेंस, टीएमसी को लगा हम तो यहाँ जीत ही जाएंगे और यहीं पर उनका खेला बिगड़ गया। लीडरशिप में कमजोरी, ग्राउंड लेवल पर लीडरशिप में कमजोरी थी और बीजेपी ने इसी कमजोरी को पकड़कर एंट्री मार ली। सच्चाई ये है कि बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, टीएमसी ने कई जगह अपने हार के रास्ते खुद ही बनाए। तो क्या 2026 के बाद बंगाल में सत्ता बदलने वाली है, या ये चेतावनी है ममता सरकार के लिए, टीएमसी के लिए? आप बताओ, बीजेपी की जीत या टीएमसी की गलती? कमेंट में लिखो, बीजेपी या टीएमसी। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।